हेलो एवरीवन। श्याओ बुरैन को लेके उस प्लेस पे आई थी जिधर फर्स्ट टाइम इसने उसे देखा था। वो हैरान कि यहाँ पे मैं उसी दिन ही तो आया था जब ओवरसीज से वापस चाइना पहुँचा था, तो इसने मुझे कैसे देख लिया। अब श्याओ उसे बताने लगती है कि मैं उस दिन तुम्हारे डैड की फ्यूनरल में ही जा रही थी, तो कैमरा में फोटोज बनाते हुए तुम्हारी भी बीच में ही आ गई थी। मुझे क्या पता था कि तुम ही मेरी किस्मत में लिखे पड़े हो। वो बकायदा उसे फ़ोटो भी गिफ्ट करती है। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि इसे ऑफिस से कॉल आ जाती है। अब ये श्याओ से एक्सक्यूज़ करता फिर वहाँ से चला जाता है। वो तो सैड ही हो गई थी। सारे शेयर होल्डर्स की मीटिंग का अरेंज बुरैन ने खुद ही किया था। ये लोग भी हैरान कि आखिर किस इम्पोर्टेंट बात के लिए हमें यहाँ पर बुलवाया गया है। इधर इससे पहले कि मिसेस लेंग इनके प्रपोजल का कोई रिप्लाई करती, उन्हें भी अब फिर मीटिंग में आने को कह दिया जाता है। अब तो तकरीबन सभी लोग पहुंच ही आए थे। बुरैन ने मिसेस लेंग के सारे पास्ट की इंफॉर्मेशन निकलवा ली हुई थी। वो उनके पर्सनल मैटर्स को सभी के सामने डिस्कस करने लगता है कि तब इन्होंने पैसों की खातिर अपने बच्चे तक की कस्टडी उसके बाप को दे दी थी, तो इससे अब क्या उम्मीद है कि ये अपने इंटरेस्ट की खातिर क्या कंपनी को नहीं बेचेगी। आज तो उसने मिसिस लैंग को रास्ते से हटाने का फुल प्लान ही बना लिया था। मिस्टर हान उनकी फेवर में बोलते हैं कि पास्ट की बातों को लेके ऐसे कैसे किसी को पॉइंट आउट कर सकते हैं। इन्होंने अपनी पूरी सेल्फ इस कंपनी को संवारने में लगा दी है। सब उनकी बात पे एग्री करते हैं। बस फिर क्या था, ऊपर से आंट मैडम विक्टोरिया को लेके पहुंच आती हैं। उसे ही विटनेस बना के सबको ये बता दिया जाता है कि मिसिस लैंग ने कंपनी में करप्शन की है। इस बात से बुरैन भी सरप्राइज रह गया था। अब तो पक्का ही उन्हें जॉब से फायर कर दिया जाता है। पर शेयर्स तो उनके नाम थे ही सही, वो किसी वक्त भी वापस आ सकती थी। ये जब उनका काम तमाम करके घर पहुंचता है तो सभी इसे बर्थडे विश करते हैं। शिंग अभी नहीं पहुंचा था। ये मिलके खाना खाने लगते हैं। अब जब ये न्यूज़ वो सबको देता है कि मिसिस लैंग ऑफिस से जा चुकी हैं, तो ये सुन के शियाओ शॉक ही रह गई थी। वो बुरैन पे गुस्सा करने लगती है कि तुमने मेरी मॉम के साथ ऐसा क्यों किया। ये सुन के सभी हैरान कि क्या मिसिस लैंग तुम्हारी मॉम है। ऊपर से शिंग आके इसे बताता है कि वो 10% शेयर्स तो श्याओ के नाम ही हैं, तुम्हारे डैड ही करके गए थे। ये तो अभी अभी श्याओ को ही सरप्राइजिंग न्यूज़ मिली थी। बुरैन डिप्रेस्ड के श्याओ मेरे एनिमी की बेटी है। लेकिन जब फिर हमने पता करवाया था तब तो हमें यही पता चला था कि मिसिस लैंग का बच्चा तो मर चुका था, तो इसका मतलब मेरे डैड ने ही मिसिस लैंग से शादी की होनी है और ये मेरी एक तरह से छोटी सिस्टर ही बनी। अब उसे क्या पता कि वो बच्चा मरा नहीं था बल्कि जिंदा ही है। अब उसे यही मालूम हो रहा था कि श्याओ सब सच्चाई का जानती है, बस उसने हमें धोखा दिया। शिंग को भी यही लग रहा होता है। श्याओ इससे बात करने आती है कि मुझे ना तो शेयर्स का पता है ना कुछ, मैंने किसी को कोई भी धोखा नहीं दिया। पर यहाँ पर शिंग बिलीव नहीं करता। अब इसके कहने पे तो बुरैन भी अपने रूम का डोर ओपन ही नहीं कर रहा था। ये बेचारी उसे बस बताती ही रह जाती है कि तुम जैसा मुझे गलत समझ रहे हो ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझसे सारे शेयर्स तुम अपने ही नाम करवा लो। पर यार बिलीव तो करो। पर आगे से बुरैन ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। ये उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश करती है पर स्टिल वो गुस्सा ही था। श्याओ को इस वक्त बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि मैं तो निर्दोष होते हुए भी इनके सामने गुनहगार ही बन के रह गई हूँ। ऑफिस में मिसिस लैंग को ना देख के ये बेचारी और ही सैड हो गई थी। अब बात करने मिस्टर हान के पास आती है। वो तो हर हाल में मिसिस लैंग को इनोसेंट साबित करने को तैयार थे। श्याओ भी इनका साथ देने को रेडी थी। शिंग श्याओ बुरैन को कॉल करते हैं पर वो किसी की भी रिसीव नहीं करता। पहले ही वो डिप्रेशन का मरीज था, अब तो उसकी हालत और ही ख़राब होती जा रही थी। श्याओ मिसिस लैंग को लेके परेशान हो जाती है कि पता नहीं वो किस हाल में होंगी। अब घर जाके वो देखती हैं तो वो तो बड़े मज़े से मसाज कराने में बिज़ी होती हैं। है इतना तो रिलीफ फील करती हैं कि शुक्र है ये ठीक है। अब जो भी हुआ था ये अपनी मॉम को सपोर्ट करने को रेडी थी। शिंग जब घर आता है तो आगे से बुरैन को ना देख के परेशान ही हो गया था एंड उसे ढूंढने निकल पड़ता है। एक जगह पे बैठा वो उसे मिल ही चुका था। वो फौरन से उसे लेने जाता है। ये मिसिस लैंग के लिए कुकिंग करने लगती है।
अभी तक उन्हें इसने ये नहीं बताया था कि मैं आपकी बेटी ही हूँ। शिंग बुरैन को तसल्लियां देने को लगा होता है कि देखो मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना, तुम टेंशन मत लो। वो तो यहाँ पर अपने स्कूल के दिनों को ही याद करने लगता है कि कैसे एक दफ़ा स्कूल में इसने उसकी जान बचाई थी। तभी से वो तो फिर उसका फ्रेंड ही बन चुका था। और साथ में ये भी रिमेम्बर करने लगा था कि एक दफ़ा तो स्कूल में इसके डैड को लेके काफ़ी रूमर्स भी फैले थे। तब तो ये बहुत ही सैड हो चुका था, सिर्फ वाहिद एक वही उसका सहारा बना था। अभी भी यही बिलीव करने की वो उसे कोशिश कर रहा होता है, पर बुरैन पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। शियाओ ने कुछ दिन मिसेस लैंग के यहाँ ही रहने का डिसाइड कर लिया था, वो भी कुछ नहीं कहती। आखिर को वो इसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करने लगी थी। अपने ही स्टोर पे आके उसने तहलका मचा दिया होता है। इवन के गांव के साथ इसने फाइट ही कर ली थी कि अब ये शियाओ को ले उड़ेगा। अब तो यही सीईओ भी बन चुका था। अपनी मर्जी से ना सिर्फ ये मिसिस लैंग के एम्प्लॉयज़ को फायर कराता है, बल्कि उनके प्रोजेक्ट को भी फिलहाल के लिए इसने स्टॉप ही कर दिया था। मिस्टर हान को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो तो यहाँ पर उन्हें भी खामोश करा देता है कि मेरी मर्जी मैं जो करता फिरूँ। शियाओ स्टोर पे आई थी। बुरैन के बैड बिहेवियर का गाँव उसे बता ही देता है। मिस्टर हान ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दिया था कि मिसिस लैंग कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकती हैं। वो उन्हें हर हाल में ऑफिस वापस देखना चाहता था। आज तो बुरैन आंट से भी कोई भी बात नहीं करता। ये भी नोट कर चुकी होती हैं कि अपनी मॉम की तरह ये भी डिप्रेशन का शिकार हो ही चुका है। मिस्टर हान को कुछ और नहीं सोचता तो वो इनसे मिलने घर ही आ चुके होते हैं और साथ में फ्लावर्स भी लेके आए थे। ये देख के तो मिसेस लैंग फिर खुशी हो जाती हैं। एक वाहिद श्याओ ही थी जिसे अभी तक बुरैन ने फायर नहीं किया था। वो इससे बात करने आती है, पर ये उसे जाने को कह देता है। जब वो नहीं मानती तो अब बुरैन उस पर गुस्सा करने लगा था, ग्लास वगैरह तोड़ता, फिर खुद ही वहाँ से जाना बेहतर समझता है। शिंग घर पे हैरान कि अभी तक बुरैन क्यों नहीं पहुंचा, पता नहीं वो किस हाल में होगा। बाहर बीच पे पानी में से बुरैन को कुछ लोग उठाने लगते हैं। इतने शोर की आवाज़ें सुन के शिंग भी फिर बाहर ही आ चुका था। आगे से बुरैन को इस हाल में देख के वो परेशान होकर ही रह जाता है। इसका चेकअप कराने के लिए उसने डॉक्टर को भी बुलवा ही लिया था। क्रोनिक डिप्रेशन के अटैक की वजह से उसकी ये कंडीशन हुई थी टेम्परेरी। ये अपने शेयर्स आंट को दे के उन्हें अपनी जगह ऑफिस भेजने का सोचता है। शिंग ने इसके फैसले का आंट को बता दिया था और साथ में इसकी बुरी कंडीशन का भी। अब वो इसे ट्रीटमेंट के लिए ओवरसीज भेजने का सोचती हैं और खुद तो बड़े मज़े से व्हीलचेयर से उठ खड़ी हुई थी। अब आता है जी कहानी में ट्विस्ट कि असल विलन तो हमारी ये आंटी थी। सबको रास्ते से हटा के खुद जो सीट हथियाना चाहती थी वो उनके पास ऑटोमेटिकली आ चुकी होती है। इन्हें देख के पूरा स्टाफ शॉक। मिस्टर हान तक से ये बात हजम नहीं हो रही होती कि पैरालाइज्ड बंदा अचानक कैसे ठीक हो सकता है। खुद तो अब सीईओ बन के सबको लीड ही करने वाली थी। श्याओ की हालत खराब के बुरैन आखिर मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता है। मिसेस लैंग उसे तसल्लियां देने लगती हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। ये स्टोर पे आके ऑर्डर्स चलाना स्टार्ट कर देती हैं कि अब से जो मैं कहूँगी सब वही करना। सारे डिज़ाइंस को हटा के वो जस्ट अपने बनाए गए एड्रेस ही इस स्टोर पे देखना चाहती थी। ये बात गाँव को काफ़ी बुरी लगती है। वो बुरैन से इस बारे में बात करने का सोचता है और घर आ भी चुका था। जब शुई से उसे इसकी कंडीशन का पता चलता है कि इसकी तो सारी हिस्सें भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं, इससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। वो तो सरप्राइज रह गया था कि ये क्या हो गया। शियाओ इनसे पूछती है कि क्या आप बुरैन से नाराज़ हैं कि उन्होंने आपको फायर किया, तो ये कहती हैं कि नहीं, बल्कि वो तो मुझे इनर्जेटिक लड़का काफ़ी अच्छा लगा। ये सुन के तो शियाओ थोड़ा बहुत रिलीफ फील करती है कि चलो मॉम को तो मेरे उसके साथ होने पे कोई एतराज़ नहीं होगा। शियाओ ने मिलने के लिए शिंग को बुलवाया था कि देखो मुझे गलत मत समझो, शेयर्स वगैरह के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे खुद कुछ दिन पहले ही पता चला था कि मेरी मॉम मिसेस लैंग है, इवन कि अभी तक उन्हें भी इस बात का नहीं पता चला कि मैं उनकी बेटी हूँ। खुद सोचो हमने बुरैन का बुरा क्यों सोचना है, पर वो यकीन नहीं करता। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तो गांव से मिलने आ चुकी थी। उससे मशवरे वगैरह मांग के वो तो बुरैन के पास जाने का सोचती है।
मिस्टर हान इधर घर आ चुके थे। वो तो उन्हें बहुत मिस किया करते हैं कि कब तक आखिर ये ऑफिस आएंगी। ये सुन के मिसेस लैंग तो फिर यहाँ पर स्माइल ही करने लगी थी। ये ब्रांड को मनाने पहुंच आई थी। स्टिल वो एंग्री। उसका मूड फ्रेश करने के लिए शाओ तो अब उसे आउटिंग पे ही ले जाती है और साथ में उसे कहती है कि यार कुछ तो बोलो, अगर तुमने मुझ पे गुस्सा करना है तो कम से कम वही कर दो, पर यूँ चुप तो ना रहो। पर ये आगे से कोई रिएक्शन नहीं देता। आंट ने ऑफिस तो संभाल लिया था, पर कामों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा होता कि ये क्या मुसीबत है। ये पहले उसके साथ मूवी देखती है, फिर रेस्टोरेंट ही आ चुकी थी। अब इधर ये सारी चीज़ों को फेंकना ही स्टार्ट कर देता है। शिंग भी आ चुका था। वो उसे लेके जाने लगता है कि तुम्हें आखिर बुरैन की हालत का पता था, फिर भी क्यों इसे बाहर ले आई। वो अब बहुत जल्द इसका ट्रीटमेंट करवाने जैब ब्रॉडी भेजने वाला था। श्याओ मना करती है कि मैं इसका ख्याल रख लूँगी, पर प्लीज़ इसे मुझसे दूर मत करो, और साथ में बुरैन के डॉक्टर का उससे नंबर भी ले लेती है। अब फिर हमें इसे उसके डॉक्टर के पास से दिखाया जाता है। श्याओ हर हाल में बुरैन को ठीक देखना चाहती थी। आखिर को इसे वो बहुत प्यारा जो था। उनकी मिन्नतें वगैरह करवा के उनसे कुछ ट्रीटमेंट वगैरह का पूछ लेती है कि आपकी बातों पे अमल करके मैं खुद ही उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। पर उसे बाहर ना भेजें। वो भी अब फिर मान ही जाते हैं कि चलो एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं। जैसे ही वो पहले इसके काम क्या करती थी, अब भी बिल्कुल वही करती है। आज तो शुई के साथ मिलके उसने इसे घुमाने ले जाने का भी डिसाइड कर लिया था और साथ में जाने ही लगती है। अब इधर शिंग जो कि घर आ चुका होता है, वो देखता है कि इधर कोई भी नहीं है। वो अब इन्हें कॉल ही करने लगा था कि सब आखिर कहाँ हैं। ये परेशान कि अब क्या करें, अगर उसे पता चल गया कि हम बुरैन को लेके बाहर हैं, उसने तो फिर हमारी बड़ी ही इंसल्ट करनी है, फिर तो हमारी खैर नहीं।